12 रजुल कहते हैं मर्द को, पहला मर्द मैं दिखा देता हूं, 11 आप तलाश कर लें। तो सही बुखारी में बाबे मनाकिब मौला अली में लिखा है कि रसूल खुदा ने खैबर में फरमाया लअतियन्ना रायत गदन रजुलन कर्रारा गैर फर्रार, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। जाने गिरामी मैंने पहला मर्द दिखा दिया खैबर में, 11 ऐसे ही तलाश कीजिएगा, मर्द हो, डटने वाले हो, भागने वाले, मेरा मतलब है तशरीफ ले जाने वाले नहीं। पहुंच रहे हैं हजरात। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। तो अब सरवर कायनात ने फरमाया है कि 12 मर्द हुकूमत करेंगे, सही बुखारी में है 12, और 12वें की गैबत होगी, गैबत सुगरा गैबत कुबरा, तफसील में नहीं जा रहा। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से होगा, मेरा 12वां जानशीन मेरी सैयदा की नस्ल से होगा। जाने गिरामी अब यहाँ पे खूबियां बयान की हैं। तो आखिरी जमाने में क्या होगा कि सारे के सारे ईसाइयों के हाथ में मीडिया होगा, सब कुछ होगा। हमारे इमाम आएंगे मक्के से, हजरत ईसा आएंगे यरूशलेम बैतुल मुकद्दस, जहनों में है ना, आज यहूदियों ईसाइयों ही का राज है वहां पे, तो यरूशलेम से आएंगे, बैतुल मुकद्दस से आएंगे, सारा मीडिया हजरत ईसा पे फोकस रखेगा। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम, सारे मीडिया का फोकस होगा हजरत ईसा अलैहि सलाम पे। क्यों? आसमान से उतरेंगे, कुछ लोग पहुंच गए, हजरत ईसा आसमान से आएंगे, सारी दुनिया देखेगी आसमान से कोई नाजिल हो रहा, आएगा भी मर्द बच्चा नहीं, सारी दुनिया देखेगी। जो अभी तक परेशान है थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, हजरत ईसा आसमान से आएंगे, हैं भी ईसाइयों के पेशवा, ईसाई मीडिया सारी दुनिया में राय जैसे सब दिखाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पे फोकस, तवज्जो, सारी दुनिया कहेगी हमने कहा था अल्लाह का बेटा आसमान से आ गया। इमाम मेहदी आएंगे मक्के से जाएंगे मदीने, आशूरा पे आएंगे मक्के में, मक्के से मदीने, अरबईन पे आएंगे करबला, तो पहुंच रहे हैं, तवज्जो, चहलों पे, अरबईन पे, करबला, सबसे पहले करबला आएंगे, फिर जाएंगे कूफे, अपने हुकूमत बनाएंगे, अपना कैपिटल बनाएंगे। पहले इमाम ने भी दारुल खिलाफा कूफे को बनाया था, 12वें भी कूफे को। भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा। तो अब साहिब ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर करने के बाद मक्के से मदीने, मदीने से करबला। अब एक मर्तबा मुसलमानों में तो फोकस होगा, क्योंकि इमाम जुल्फ़िकार के साथ आएंगे, जालिमों के तख्त उलटते जाएंगे। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम, नाम न कहलवाइएगा भाई, जो पहुंच रहे हैं भाई, मजमा इसी तरह से चलता रहेगा। तो इमाम एक मर्तबा मक्के में तशरीफ लाएंगे, सरवर कायनात की हदीस है कि नजद में बादशाहत होगी। मौला अली से पूछा, या अली नजद में बादशाहत होगी, खिलाफत नहीं? आपने फरमाया हाँ बादशाहत होगी। नजद पुराना नाम है, नया नाम है रियाज। पहुंच गए लोग, रियाज सुना नाम, सऊदी अरब के कैपिटल का नाम है रियाज, उसका नाम उन्होंने बदल दिया, पुराना नाम है नजद। चैलेंज दे के कह रहा हूं, असल नाम है नजद, जो शिया सुन्नी तमाम ने लिखा, असल नाम नजद। लेकिन क्योंकि नजदियों की बुराइयां ही बुराइयां हैं, हदीस में तारीफ नहीं, तो उन्होंने कहा नाम बदल के रियाज रख लो। तुम नाम बदल लो, किरदार कहां से छुपाओगे? भाई आप सलामत रहे, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम सारे तख्त उलटते हुए पहुंचेंगे एक मर्तबा कूफा, और कूफा जब पहुंचेंगे तो इमाम कहेंगे मैं अब जा रहा हूं बैतुल मुकद्दस। तो अब सारे का सारा मीडिया होगा हजरत ईसा पे, जो पहुंच रहे हैं जवान। तो अब सारा मीडिया हजरत ईसा पे फोकस करेगा। जैसे ही इमाम ज़माना कहेंगे ना मैं भी जा रहा हूं बैतुल मुकद्दस, ईसाई कहेंगे ओ मुसलमानों तुम्हारा इमाम बैतुल मुकद्दस आ रहा है। तवज्जो, अब जो हजरत इमाम मेहदी को मीडिया नहीं दिखा रहा होगा वो भी दिखाएगा, मुसलमानों का पेशवा। तवज्जो, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मुसलमानों का इमाम कूफे से बैतुल मुकद्दस आ रहा है। हजरत ईसा बाहर निकल के इस्तकबाल करेंगे, 12वें इमाम को गले लगाएंगे, सारी दुनिया दिखाएगी ईसा ने मेहदी को गले लगा लिया, इतने में ज़ोहर हो जाएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे
ईसा नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा कहेंगे आपके होते हुए मैं नमाज पढ़ाऊं? मैं मोहम्मद के 12वें की तरफ पीठ नहीं कर सकता। आप नमाज पढ़ाएं, मैं पीछे पढ़ूंगा। अभी नारा ना लगाइएगा, मेरी तरफ देखिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं मोहम्मद के 12वें जानशीन की तरफ पीठ नहीं कर सकता। ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं मोहम्मद मुस्तफा के 12वें जानशीन की तरफ पुश्त नहीं कर सकता। ए मेहदी आप नमाज पढ़ाएं, मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा। तो मुझे कह लेने दीजिए, जिस मोहम्मद मुस्तफा के 12वें के पीछे ईसा नमाज पढ़े, पुश्त ना करे, उस मोहम्मद के पहले अली। जब 12वें की तरफ ईसा पुष्ट नहीं कर सकते तो फिर पहले की तरफ किसी को हक नहीं। मेरे जुमले पहुंच गए हैं। मैं बड़े अदब से पेश कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। मुझे मालूम है मुश्तरक मंच में अज़ीज़ान गिरामी यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा सारी दुनिया कहेगी अरे जिसे हम अल्लाह का बेटा मान रहे थे वो नमाज पढ़ रहा है और जब सजदा करता है तो उसका सर कदमों में आ रहा है और मुसलमानों के पेशवा के कदमों में हमारे ईसा का सर है। अब हदीस समझ में आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अली अगर मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने का खतरा ना होता, जैसे ईसाई ईसा के मामले में गुमराह हो गए, ईसा को अल्लाह का बेटा मानने लगे, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो, खूने जिगर पेश कर रहा हूं, या अली ईसा ने बस मुर्दों को जिंदा किया था। ईसाई कहने लगे ये अल्लाह का बेटा है। मेरे मौला ने सूरज पलटाया, चांद सितारा घर पे आया, मुर्दे को जिंदा किया। तवज्जो, ईसाइयों ने कहा था अल्लाह का बेटा है, मुसलमान कहते यही अल्लाह है। कहा मेरे भाई अगर मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने का खतरा ना होता कि ये आप ही को खुदा मान बैठेंगे, मैं आपके वो फजाइल पढ़ता कि उम्मत आपके कदमों की खाक उठा के आंखों से लगा के। अब भाई इन जुमलों पे गौर कर लीजिएगा। मौला ने जो भी मोजज़ा दिखाया, हर मोजज़े के बाद सजदा शुक्र बजा लाया है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हर मोजज़े के बाद सजदा शुक्र किया। परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये ताकत दी है, तूने मुझे ये विलायत दी है, ताकि कोई ये ना कहे अली खुदा है। अली ने मोजज़ा दिखा के सजदा करके बताया मैं खुदा नहीं, खुदा का वली हूं। तौहीद मनवाने वाली हस्तियां ये है। ऐसा कि रामी बस भी चलते रहिएगा। तो ये आयत मैं दोबारा जल्दी से पढ़ दूं, मुझे नहीं मालूम कितना वक्त है, कितनी देर आप लोग सुनेंगे। घड़ी खुद दिखा दीजिएगा, मैं वहीं पे रोक दूंगा। आधा घंटा हुआ अभी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा। ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, आयत को बगैर ताअस्सुब के सुनिएगा। ये नहीं कि शिया आलिम दीन पढ़ रहा आयत तो कानों पे उंगलियां रख लो, तो अब सारे सुनेंगे। ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि दीन का हर चीज पे गलबा आ जाए। शिया सुन्नी उलमा ने तर्जुमा यही किया कि अल्लाह ने अपने रसूल को इसलिए भेजा हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, ताकि दीन हर चीज पे गालिब आ जाए। तो क्या दीन गालिब आ गया? परेशान हो गए आप? तो मैंने सवाल किया तो आप समझ रहे हैं इम्तिहान शुरू हो गया। यहाँ पे गलत जवाब दिए तो साथ ही फंस जाएंगे, फेल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सर थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे जुमलों पे गौर करें। अल्लाह फरमा रहा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह ने अपने रसूल को इसलिए भेजा है हिदायत के साथ और दीन हक के साथ कि दीन का हर चीज पे गलबा आ जाए। अभी तक गलबा नहीं आया। तवज्जो, 1400 साल हो गए, अभी तक इस्लाम का गलबा नहीं आया, दीन गालिब नहीं आया।
इसका मतलब है आज तक कोई नबी जैसा बाकी है जो दीन का गलबा लाएगा। आयत रसूल खुदा से मुताल्लिक है, साबित होता है विलायत कायम है। जो चलते रहिएगा। गिरामी आयत है, अल्लाह कह रहा है दीन का गलबा आ जाएगा। और दीन का गलबा लाने के लिए मेरे आप जैसे अफराद नहीं चाहिए, मासूम चाहिए। कोई भी आदमी खड़ा होकर कह दे मैं चल रहा हूं, फौज बनाऊंगा, सबको मार के गालिब आ जाऊंगा। कोई सिकंदर आजम बन जाए, कोई नमरूद बन जाए, कोई फिरौन बन जाए, तो क्या दीन का गलबा आ जाएगा? तवज्जो, बड़े बड़े यजीद आके चले गए। ऐज़ान गिरामी क्या हुआ? दीन का गलबा आ गया। कितने लोगों ने, बनु उमय्या ने कितनी किश्वर कुशाई की, कितने मुल्कों पे कब्जे किए, दीन का गलबा आ गया। ऐज़ान गिरामी आदिल हाथ चाहिए दीन को गालिब करने के लिए, जालिम हाथ नहीं। पता नहीं ये जुमला मैं कैसे पहुंचाऊंगा। सुन रहे मेरे भाई, मेरे बच्चे, जालिम हुकूमत मिल भी जाए तो जवाल आ जाएगा। आदिल की हुकूमत कायम रहती है। अल्लाह को अदालत चाहिए, जालिम नहीं। जालिम बड़े बड़े हुक्मरान आए मुसलमानों में, बनु उमय्या, बनी अब्बास, आके कितने मुल्कों में हुकूमत कायम की। आज भी कितने ममालिक में मुसलमान मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, हुक्मरान बहुत हैं अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन रसूल खुदा की अदालत। सिर्फ एक मिसाल दूंगा। ऐसे कुछ ताजिर आए मदीने और आने के बाद कहने लगे दुकानें खुली हैं, सामान रखा है, दुकानदार कोई नहीं, इन्हें चोरी का डर नहीं। तो उसने कहा नहीं, लगता है लोग चले गए छोड़ के बस्ती। जो मक्के से लोग आए थे उनमें से एक आदमी ने आवाज दी, लोग कोई नहीं बोलता। फिर लोगों को जिंदा भी में अभी मस्जिद नबवी से बाहर निकले का क्या बात है, कर रहे हो? सामान रखा है दुकानों पे, ठेकेदार है ना, कोई दुकानदार, चोरी का डर नहीं है। उस आदमी ने उन सहाबी किया, तुझे नहीं पता जोहर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने, लेकिन जो मक्के हैं मोहम्मद मुस्तफा हबीब खुदा रसूल की हुकूमत है, को पता है काट दिएगा। कुछ लोग गए, सारा मजमा नहीं, अर्ज कर रहा हूं मेरे साथ हो। कब वही अरब जो मक्के आए थे, जब मक्के नहीं करते हैं तो मदीने में क्यों नहीं? मदीने में मोहम्मद मुस्तफा का राज है। अब पता चला चोर भी देखता है हाकिम जब खुद ही चोर है। पहुंच गए मेरे बच्चे। जब हुक्मरान जब खुद चोर हो, वो कह नहीं सकता चोरी ना करो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जैसे हुक्मरान कहेगा चोरी ना कहो, हर आदमी कहेगा चोर साहब। ऐज़ान गिरामी, हाकिम आदिल होना चाहिए, अदालत कायम होगी साहिब ज़मान के आने से। ऐज़ान गिरामी, बड़े बड़े अफराद ने कहा हम ऐसा कर देंगे वैसा कर। ऐज़ान गिरामी, जब साहिब ज़मान आएंगे दुनिया ही और होगी। ये जो अहादीस में आया है कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, कई लोग ये समझते हैं शायद शेर की फितरत बदल जाएगी, वो घास खाने लगेगा, बकरी के सींग मजबूत हो जाएंगे। तवज्जो, बकरियां 1000 भी आ जाए ना तो शेर शेर होता। अज़ीज़ान गिरामी, ये मुहावरा है, यानी बकरी को उसका हक मिल रहा होगा, शेर को उसका। जब शेर को हक मिल जाएगा वो बकरी पे तजावुज नहीं करेगा। अब जुमले पहुंच गए। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात फरमाते हैं दुनिया में अदल कायम हो जाएगा। तफसील में नहीं जा रहा, बहुत सी आयात है, मैं सिर्फ चंद आयात का सहारा लूंगा 12वें इमाम के वजूद मुकद्दस को साबित करने के लिए। ये मैंने भी आयत पढ़ी है, एक और आयत सुन लीजिए। चल अभी आज की आखिरी मजलिस से मुझे परेशानी नहीं है, आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं तो आपकी तरफ से। तो ये आयत हर बच्चे को याद है, हर मुसलमान बच्चे को ये आयत याद है, और ये आयत 12वें इमाम की शान में है। सूरह क़द्र, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र।
बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा रिकॉर्डिंग हो रही है, दुनिया में तकरीर नशर हो रही है, ये मजलिस जा रही है। अब सुनिएगा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, किसी ने नहीं पढ़ा तनज़्ज़लल मलाइका। तनज़्ज़ला यानी माजी का सीगा, तनज़्ज़ला यानी माजी पास्ट टेंस। मलाइका नाजिल हुए थे, पास्ट टेंस का तर्जुमा बनता है मलाइका नाजिल हुए थे। माजी का सीगा पास्ट टेंस गुज़श्ता, मलाइका नाजिल हुए, मलाइका रूह नाजिल हुए थे, जबकि नहीं। सारे शिया सुन्नी उलमा ने पढ़ा है तनज़्ज़लुल मलाइका। चैलेंज दे के कह रहा हूं, कुरान ने सारे कारियों ने 14 के 14 कारियों ने यही पढ़ा। इत्तेफाक की बात है 14 कारी हैं कुरान के, मुसलमानों के 14 कारी हैं, 14, और सारे अली के शागिर्द हैं। भाई चलिएगा थोड़ी सी देर के लिए, तो अब हर कारी ने पढ़ा तनज़्ज़लुल मलाइका, यानी ततनज़्ज़लु मुज़ारे का सीगा। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जुमला पेश कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कुछ लोग पहुंच गए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी अब तर्जुमा क्या बनता है, ये नहीं माजी होता तो होता मलाइका रूह नाजिल हुए थे। अब ये है मुजारे का सीगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तर्जुमा क्या बनता है, सब उलमा ने लिखा मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। मैंने तर्जुमा कर दिया और आपने सुन भी लिया। तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो, यानी जब भी माह रमजान की शब कदर आती है तो मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। आज भी शब कदर में मलाइका और रूह नाजिल होते हैं, और सिर्फ नाजिल नहीं होते, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर अम्र को लेके नाजिल होते हैं। मौत अम्र है, हयात अम्र है, रिज़्क अम्र है, तो कोई उलिल अम्र है ना? पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं मजमा है। कोई उलिल अम्र है जिस पे मलाइका रूह नाजिल होते हैं, ये जाने वाला है, वो आने वाला है, इसका इतना रिस्क है। तो मुसलमान कहते नहीं हम ही पे नाजिल होते हैं। मैं मिंबर पे कसम खा के कह रहा हूं, मुझ पे फरिश्ते नहीं आते। और मुसलमानों को एक ही फरिश्ता नजर आएगा, उसका नाम है मलकुल मौत। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। भाइयों, ये आले मोहम्मद की अजमत को मिटाने के लिए कहा सब पे फरिश्ते आ रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, चैलेंज देके कह रहा हूं, कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है हर अम्र को लेके मलाइका नाजिल होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो हुकूमत में आ जाए वो उलिल अम्र है। जरा हुक्मरानों को बुला के पूछो फरिश्ता देखा था कैसा है। मैं तो नहीं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। और फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा की कसम, सरवर कायनात के जमाने में मलाइका रूह उनकी बारगाह में नाजिल होते थे। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं। उनके बाद मौला अली पे आते थे, मौला अली के बाद मौला हसन पे, फिर मौला हुसैन पे, फिर मौला सज्जाद पे। आज किस पे तो कोई पैगंबर जैसा तलाश करो ना, फरिश्ते जिसके खादिम हो। फरिश्ते सिर्फ इन 12 और 14 के खादिम हैं। गौर फरमा रहे हैं जाने के लिए, मैंने भी आयत ही पढ़ी है। अज़ाने के रामी, ये जो है ना सैयद शुहदा का जुमला, इन्ना अहल बैत नबुव्वा व मअदन रिसाला व मुख्तलफल मलाइका, हम अहले बैत नबुव्वत है, रिसालत की कान है, और मलाइका हम पे नाजिल होते हैं। हमारे भाइयों ने कहा नहीं, अगर नबी के अलावा किसी पे फरिश्ते नाजिल हों और किसी का ये अकीदा हो तो वो काफिर है। नहीं सुना आपने ये? बहुत से हमारे बरादरान मुफ्ती साहब कहने लगे अगर आप ये अकीदा रखेंगे ना तो फिर आप काफिर हैं। मैंने कहा क्या अकीदा, फिर बता देता कि मैं सोच लूं काफिर तो नहीं हो गया। कहने लगे अगर आप ये माने ना कि नबी के अलावा, मुकम्मल कर दूं, ये नारा लगता है पढ़वाने के लिए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। तो अज़ीज़ाने गिरामी वो कहते हैं कि अगर आप ये अकीदा रखो ना कि नबी के अलावा किसी और के ऊपर मलाइका नाज़िल हो तो फिर आप काफिर हैं। अच्छा, अगर यही अकीदा रखना काफिर बना देता है तो मैं कुरान से बताता हूं अल्लाह ने कहां कहां वही नाज़िल की। जो लोग पहुंच रहे हैं वो औहैना इला उम्मे मूसा कुरान है,
जितने बंदे रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड कर लीजिए, चैलेंज देके जा रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है हमने उम्मे मूसा पे वही नाजिल की, हजरत मूसा की माँ पे वही नाजिल की। जनाबे मूसा की वालदा न नबी थी न रसूल, उन पे वही आई। कुरान में लिखा है, सारे मुसलमान मानते हैं, काफिर तो कोई नहीं हुआ। इसका मतलब है पहुंच रहे हैं हजरत। सूरह मरियम में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने जनाबे मरियम पे वही नाजिल की है ना जहनों में। जनाबे मरियम ने देखा फरिश्ता आया, कहा अल्लाह ने भेजा है आपके यहाँ बेटा होने वाला। जनाबे मरियम ने कहा मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती, वलम यमससनिल बशर, मुझे बशर ने छुआ भी नहीं है, मैं पाक दामना हूं, मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह जहां चाहे जब चाहे जिसे चाहे खल कर दे, एक कौन से, वो कहेगा कौन, ईसा बन जाएगा। जनाबे मरियम सलाम अलैहा ने कहा मैं लोगों को क्या बताऊंगी, बच्चा कहां से लाई हूं, मैं कैसे साबित करूंगी, मौजज़ा है, बच्चा मौजज़े से पैदा हुआ। कहा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद गवाही देगा, बस आप खामोश रहिएगा। बच्चे की तरफ इशारा, सूरह मरियम, जनाबे मरियम एक मर्तबा 19वें सूरे में लिखा है, बच्चे को लेके आई सारे यहूदी मुल्ला, और क्या तर्जुमा करूं भाई, सारे यहूदी मुल्ला जमा हुए और एक मर्तबा चीखने लगे कुरान करीम है, या उख्ता हारून, हजरत हारून नबी थे, उनकी तरफ निस्बत देके कहा ओ हारून की बहन, माँ खाना उम्मों के बगैया, तेरी माँ तो पाक दामना थी, तू बच्चा कहां से ले आई, तू नबी की बेटी हो के बच्चा ले आई। जनाबे मरियम ने इशारा किया मेरा रोजा है, बच्चे से पूछ लो। अशारत इलैहि, कुरान में लिखा है, जनाबे मरियम ने जनाबे ईसा की तरफ इशारा करके कहा बच्चे से पूछो, बात ना करो मुझसे। एक मर्तबा यहूदी मुल्ला ने कहा कि कैफन नुकल्लिमु मन काना फी महद सबिया, उस बच्चे से हम कैसे बात करें जो गहवारे में हो, कभी इतना सा बच्चा भी बोलता है। अल्लाह कहते हैं कुरान में लिखा है, वहीं से जनाब ईसा ने आवाज़ी इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने किताब दे के भेजा है, मुझे नबी बनाया, मुझ पे मेरी माँ पे दुरूद भेजा है। अब पता चला जिन पे दुरूद हो वो मासूम होते हैं। बस भाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जानता हूँ बैठने की जगह भी नहीं है। एक मर्तबा जनाबे मरियम सलाम अलैहा ने बच्चे की तरफ इशारा किया, यहूदी जो मुल्ला जिसने सुना था ना, उसका हार्ट फेल हो गया, वहीं मर गए कई लोग। बच्चा बोल रहा है गहवारे से, मैं कहता हूँ अच्छा है, वो बैतुल मुकद्दस में थे, मक्के में नहीं थे, पता नहीं मजमा है या नहीं है। जब मक्के में मौला अली ने जनाब रसूल खुदा की गवाही दी थी 16 रजब को, तो अबू जहल ने कहा अरे बच्चा बोल रहा है मौला ने, एक ही थप्पड़ रसीद किया था, फिर पूरी जिंदगी गर्दन टेढ़ी ही रही थी। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की इस्मत की गवाही दी, अब पता चला बचपने की गवाही छोटी नहीं होती। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। वो तो कहते हैं ना अली तो बचपने में ईमान ले आए थे, बचपना बचपना ही होता है। अजीज़ाने गिरामी, ईसा बचपने में मरियम की गवाही दे रहे थे। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं। अजीज़ाने गिरामी, ये कुरान करीम है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किस तरह से साबित किया है अज़मत व मकाम को। तब ये आए, अब अल्लाह कह रहा है नाजिल, हर अम्र नाजिल होगा। मैं इसको मुकम्मल कर दूं, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हर अम्र नाजिल होगा, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सूरह दुखान में अल्लाह फरमा रहा है। अब मैं और मजीद आयत पढ़ना नहीं चाह रहा। अल्लाह फरमा रहा है हर अम्र तकसीम होगा, तो जो भी हुकूमत में आ जाए वो उलिल अम्र नहीं है, जिसे अल्लाह चुनता है वो उलिल अम्र है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जिसे अल्लाह चुनता है वो उलिल अम्र है। अगर हर हुक्मरान उलिल अम्र है तो फिर फिरौन को मानोगे? उसकी तो बहुत बड़ी हुकूमत थी। तो हर आने वाला हुकूमत में उलिल अम्र नहीं होता, जिसे अल्लाह खास मकाम दे के भेजता है वही उलिल अम्र होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, पूरे कुरान में जगह जगह पढ़ लीजिए, जो मकाम मासूमीन का है वो किसी और का। जब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम गवाही देंगे ये भी इमाम है, तो फिर सबको साबित होगा। बड़े बड़े कह गए अगर न होते तो हम हलाक हो जाते।
रसूल खुदा ने मुशरिकीन कुफार के खिलाफ, यहूदियों ईसाइयों के खिलाफ जंगें की, आपने जंग की तो सारे दुश्मन बन गए। और तलवार कौन चलाने वाले थे? मौला अली। तो अब सब के सब मौला अमीर और जनाब रसूल खुदा के दुश्मन। तो क्या करेंगे? हर दुनिया की कौम और मजहब के अंदर इमाम हुसैन का दर्द रखने वाले मौजूद होंगे। हर आदमी कहेगा हुसैन मजलूम थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। दुनिया का हर मकतब, हर मजहब कहेगा हुसैन मजलूम है। तो 12वें इमाम अपना तारुफ करवाएंगे, वो जो हुसैन तुमने सुना है ना, मैं उनका बेटा हूं। बाज रिवायात में दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने इमाम हुसैन का नाम ना सुना हो। अब समझ में आया ये 40 आम क्यों हो रहा है। ये पूरी दुनिया के अंदर हर आदमी पहचान लेगा कि कोई हुसैन करबला में थे। हर आदमी मौला हुसैन की मोहब्बत दिल में रखेगा। बस भाई आखिरी जुमले, इसके बाद मैं मसाइब पे आ जाऊंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे इस जुमले पे गौर कर लीजिएगा, ताज्जुब से ना सुनिएगा। मैं जानता हूं आप में से अक्सर ये चाहने वाले हैं तभी आए हैं मजलिस में, लेकिन जुमला जाया ना हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, दुनिया भर में बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन देखते हैं। इस जुमले का ताज्जुब से ना सुनिएगा। देखिए पूरी दुनिया में आपको सिर्फ शिया नहीं, मौला हुसैन के चाहने वाले सिर्फ शिया नहीं है, तमाम मुसलमानों में आपको मौला हुसैन के चाहने वाले मिल जाएंगे। ऐसा ही है। फिर आपको हिंदुओं में मिल जाएंगे, मौला हुसैन के चाहने वाले हिंदुओं में मिलेंगे, सिखों में मिलेंगे, ईसाइयों में मिलेंगे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। यहूदियों में मौला हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे, बुद्ध मत के मानने वालों में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मिलेंगे। जो किसी दीन को नहीं मानते, जो खुदा तक को नहीं मानते, उनमें भी आपको मौला हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे। जो कम्युनिस्ट हैं, जो एथिस्ट हैं, मुल्हिद हैं, जिंदीक हैं, ये जितने भी अदियान के मानने वाले और जो किसी दीन को नहीं मानते, उनमें भी आपको मौला हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे। लेकिन यजीद के चाहने वाले सिर्फ मुसलमानों में ही मिलेंगे। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं। बात और फरमाया आपने, दुनिया के हर दीन, मजहब, मकतब में आपको, हर सोच फिक्र में, हर फलसफे में हुसैन के चाहने वाले हैं। लेकिन यजीद के चाहने वाले सिर्फ मुसलमान। पता नहीं कैसी बदबख्ती आई है। आपको हिंदुओं में कभी नहीं मिलेगा। आप किसी हिंदू को भी कह देना सड़क पे चलते हुए को, ओ यजीद, अगर गिरबान में हाथ ना डाल दे आप, मुझे यजीद क्यों कहा, क्यों वैसे कह दिया, तू तो खुदा को नहीं माना, मैं तूने यजीद क्यों कहा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। किसी यहूदी को भी कहते कि ना भाई तू कातिल है, तू यजीद है, कह मुझे कुछ भी कुत्ता कह लो, यजीद ना कहो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। दुनिया में हर आदमी कहेगा कोई गाली दे दो, यजीद ना कहो। और मुसलमानों में पता नहीं क्या मुसीबत है, इन्हें ख्वाबों में भी यजीद नजर आ जाता है। मैंने ख्वाब में देखा था, जो पहुंच गए उन पे सलाम। कहा था ना किसी मुफ्ती साहब ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने कहा मैंने ख्वाब में देखा, यजीद से पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या किया, अल्लाह ने अब मुझे माफ कर दिया। लोगों से कहो मुझ पे लानतें ना भेजा करें, लोग मुझे लानते करते रहते हैं, अल्लाह ने तो माफ कर दिया। तो वो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई मैं आपको ख्वाब में देख के बता रहा हूं, यजीद ने कहा अल्लाह ने माफ कर दिया है, अब आप यजीद पे लानते ना करें। जब इतना बड़ा कत्ल अल्लाह यजीद को माफ कर सकता है, तो क्या मुझ जैसे एक छोटे से सैयद को एक लानत माफ नहीं कर सकता। भाई आपकी मोहब्बतों की नजर करो तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इस्लाम ही में क्यों, मुसलमानों ही में क्यों ऐसी क्या बदबख्ती है कि तुम्हें कोई नजर नहीं आता, अहले बैत की अजमतें नजर नहीं आती। पता नहीं जुमले हैं या नहीं है। जो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, मैंने आपकी सहमत को तमाम किया। जाने गिरामी, जब 12वें इमाम ज़हूर फरमाएंगे ना, तो रिवायत में है 5 मरतबा कहेंगे, अला या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अतशारा। ऐ दुनिया वालों, वो जिसे प्यासा ज़िबा किया था वो मेरे जद हुसैन थे। 5 मरतबा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ फरमाएंगे, मौला हुसैन के मसाइब की तरफ इशारा करेंगे। पहली मरतबा कहेंगे वो मेरे जद हुसैन थे जिन्हें प्यासा ज़िबा, फिर कहेंगे वो मेरे जद हुसैन थे जिनका लाशा पामाल किया है।
कितना सख्त जुमला है मौला इमाम ज़मान। फरमाते हैं वो मेरे जद हुसैन जिनका लाशा पामाल किया। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा, बल्कि करबला से पहले मदीने चलिए। मुझे बताया गया मुश्तरक मजमा है, दूर दूर तक लोग सुनने आए हैं, दूर दूर से। एक उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने देखा रसूल खुदा मौला हुसैन की पेशानी को बहुत चूमते। 6 महीने के मौला हुसैन, 4-6 महीने के, बिल्कुल कम सिन। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं पैगंबर जब गोद में लेते थे ना तो पेशानी चूमते जाते थे, रोते जाते थे। फिर क्या करते, देख सकते मेरी तरफ, फिर लबों को चूमते, फिर गले को खोलते, गले पे लबों को रखते, कहते हाय हुसैन, फिर सीने को चूमते। मरहूम अब्दुल्ला शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं इन तमाम मकामात को क्यों चूमते थे, सुनेंगे मसा है भाई, मेरी तरफ देखिएगा। वो कहते हैं पेशानी को इसलिए चूमते थे कि एक मलऊन ने यहाँ पत्थर मारा, अजरकुम अल्लाह। लबों को का किसी मलऊन की छड़ी ने आना था, जहनों में है 2 मलऊनों ने छड़ी लबों पे रखी थी, एक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने, दूसरे यजीद मलऊन ने। एक सहाबी खड़े थे, कहा ओ यजीद ये छड़ी हटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब हुसैन छोटे थे पैगंबर बार बार लबों को कहते मेरे नवासे के प्यासे लबों पे कोई मलऊन छड़ी रखेगा, अगर देख सके अब जरूर देखिएगा। कहा फिर गले को इतना क्यों चूमते थे, कहा यहाँ शिमर के खंजर ने चलना। फिर सीने का समझ नहीं आता, सीने को इतना क्यों चूमते थे, सुनेंगे क्या लिखा है उलमा ने, अगर देख सके तो देखिएगा। कहा सीने को बार बार इसलिए चूमते थे यहाँ घोड़ों की टापों ने आना था।